नमस्कार मित्रों, दीपावली पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करे, आपका परिवार खुशियों से भरा रहे। मित्रों, दीपावली पूजन जो रमा एकादशी शुरू होता है, आज रमा एकादशी है, यानी ये 5 दिन का अनुष्ठान रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक चलता है। जो साधक अपनी मनोवृत्ति की सफलता के लिए यानी मनोवांछित फलों की कामना करते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें मनोरथ सिद्ध हो, उन्हें रमा एकादशी से ही अपना अनुष्ठान शुरू कर देना चाहिए। क्या अनुष्ठान करें, कैसे करें, मैं आपको ये सभी सूक्ष्म रूप में बताऊंगा। वैसे दीपावली एक ऐसा महापर्व है कि सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण करता है। धन के अभिलाषी साधक रमा एकादशी से माँ भगवती लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर श्री सूक्तम का पाठ करें और दिवाली की रात्रि को हवन और कमल गट्टे काले तिल आदि मिक्स करके देवी भगवती का हवन करें। श्री सूक्त का जो पाठ है वो विशेष संपट के साथ करना चाहिए, जैसे सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का जो मध्यम चरित्र है, जिसमें देवी महिषासुर का वध करती है और महिषासुर के बाद में देवता लोग देवी की आराधना स्तुति प्रार्थना करते हैं, वो माँ लक्ष्मी का ही स्रोत है, जिसे देवता लोग सुप्रदाय क्षेत्र में देवी भगवती की प्रसन्नता के लिए स्तुति गायन करते हैं, उसे लक्ष्मी स्तुति के नाम से जाना जाता है। उसका पाठ करें 5 दिन लगातार। देवी का उत्तम चरित्र है दुर्गा सप्तशती में, जहाँ देवी की प्रार्थना देवता लोग करते हैं और वरदान मांगते हैं, उसका पाठ करें। कुल मिलाकर दिवाली जो पर्व है शक्ति उपासना का पर्व है और नारायण की उपासना का भी पर्व है। जिन परिवारों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, परिवार में शारीरिक कष्ट हैं, शत्रुओं से भय है, अनेक प्रकार की पीड़ा हैं, उन्हें रमा एकादशी से यानी आज के दिन से ही नारायण कवच का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी दंड डालकर जो आपकी मन में इच्छा हो मनवांछित वस्तु से भोग लगाना चाहिए और जिसका आप पाठ कर रहे हैं उसी का दीपावली की रात्रि को उन्हीं मंत्रों से हवन करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सबको ज्ञात है कि दिवाली वाले दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, राम राज्य आया था। इसलिए लक्ष्मी पूजन के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि नारायण की भगवान की आप पूजा करें। उसके लिए नारायण कवच है, 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर ये भी संभव तो हनुमान जी की कृपा से राम की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी हनुमान चालीसा करते ही होंगे। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी हनुमान जी सभी रोगों का नाश करने वाले हैं, सभी पीड़ाओं को हरने वाले हैं।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी संकट से छुड़ाने वाले हैं। जो मन क्रम वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उनके सभी संकट दूर होते हैं। उसके साथ तुलसीदास जी के प्रमाण और देते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। श्री हनुमत लाल जी की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है, यानी भजन हनुमान जी का, कृपा राम की। हनुमान जी के स्मरण से राम जी की कृपा होती है, और जहाँ राम जी की कृपा होती है वहीं जीवन में विश्राम होता है। तो आप रमा एकादशी से कुछ नहीं कर सके तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन सहित हनुमान जी को आराधना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, जिससे कि आपके जीवन पर राम जी की कृपा बन जाए। और फिर हनुमान चालीसा के द्वारा संपड़ लगाकर, जैसे मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजर विहारी, संपड़ लगाकर दिवाली की रात्रि को हवन कर दें, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, रोग का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। मित्रों, कुछ लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़े रहते हैं, धन के पीछे। आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी बिना नारायण की कृपा के नहीं आती, कि लक्ष्मी पतिव्रता नारी है, और जहाँ उनके पति का सम्मान होता है उन्हीं घरों में चिरकाल के लिए इस तरह से वास करती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी अधिकतर फोटोओं में खड़ी हुई होती है। वो खड़े रूप में जब आपके यहाँ पर आती हैं तो ये आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति खड़े रूप में आया है वो घर में रुकेगा नहीं। सरस्वती की फोटो जितनी बार होती हैं वो बैठे हुए रूप में विराजमान होती है, यानी सरस्वती माँ की फोटो सब बैठे हुए रूप में। इसलिए जीवन में ज्ञान तो इस चिरकाल के लिए टिकता है, लेकिन धन जो है, जो लक्ष्मी का स्वरूप है, वो तो खड़े रूप में है, जो आया और गया। इसलिए अगर धन चाहिए तो सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बुद्धि की मलिनता, बुद्धि की स्थिरता बन जाए और आप विवेक के साधन के द्वारा अपने जीवन के संकट, परेशानी, दुख दर्द दूर कर सकते हैं। और एक शास्त्रगत मत और बताता हूं कि यहाँ पर सरस्वती होती है, वहां लक्ष्मी आ ही जाती है। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी का आपस में बैर है, जहाँ ज्ञान होता है वहां धन नहीं होता है। संभव भी है कि लक्ष्मी का शुक्राचार्य जी की दृष्टि एक है, शुक्र की दृष्टि, जिसे शुभ का कारण कहते हैं, तो एक ही वैभव देखता है। लेकिन आप ये माने, जो ज्ञान आपको प्राप्त है उसे भगवान के चरणों में अगर आप लगाएं तो जहाँ भगवान है, भगवंत है, वहां लक्ष्मी अवश्य है, क्योंकि लक्ष्मी भगवान के चरणों में विराजमान रहती है। मित्रों, जिसको लोग लक्ष्मी का रूप कहते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, अभी मैंने आज व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाला कि लक्ष्मी की प्राप्ति से पहले समुद्र मंथन में कुलक्ष्मी पैदा हुई, जो उलुक मुनि के लिए ब्याही गई, और वो किन किन स्थानों पर रहती हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो धन केवल लक्ष्मी का ही रूप हो ऐसा नहीं है, लक्ष्मी लक्षण के लिए कहते हैं। लक्ष्मी जहां होती है वहां शांति होती है। पूरा प्रयास है लक्षण के बता रहा हूं। जिस घर में शांति है वहां लक्ष्मी है, जहां अशांति है, कलह है, कलेश है, वहां कुलक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी की बड़ी बहन कुलक्ष्मी है। उन स्थानों पर रहती है जहाँ कष्ट हो, कलेश हो, जहाँ जुआ खेलते हो, मदरापान करते हो, जहाँ परत्रेगामी हो, तो उन स्थानों पर रहने वाला जो धन का स्वरूप है वो कुलक्ष्मी है। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ब्याहा, बरा,
यही बात का एक प्रमाण है कि भगवान विष्णु जिनके बारे में कहा जाता है शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं श्रेयसं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमंगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधुरायिणी गम्भे विष्णु भव है हरणं सर्वलोकेश एकनाथम। यानी भगवान विष्णु जो सर्प की सैया पर, आपने सांप देखा हुआ ना, अगर आपके सामने सर्प आ जाए तो आप जिससे कितने शांत रहोगे। यानी अगर सर्प दिखाई दे जाए तो जीवन पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। और इस ऋतु में भगवान तो सांप की सैया पर शयन करने वाले हैं। जो सर्प की सैया पर इतना शांत रहता हो, जिसे कभी क्रोध ना आता हो, उन भगवंत का नाम विष्णु है। और शांति के कारण एक बात और बताऊं मैं आपको मित्रों, इस समय लक्ष्मी सखियों के साथ समुद्र से निकली तो सभी देवताओं के बारे में उन्होंने पूछा। देवता इंद्र के बारे में पूछा, भगवान शिव के बारे में पूछा, ब्रह्मा के बारे में पूछा। सखियों ने सबके वर्ण बता दिए, सबके बारे में सबके वर्ण बताए। भगवान शिव को लक्ष्मी ने इसलिए नहीं भरा कि उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है। ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं भरा कि ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, यानी कामुकता ज्यादा है। और भगवान से विष्णु के पास जब आई सखिया तो लक्ष्मी जी ने पूछा इनके अंदर क्या गुण है, तो सखियों ने बताया कि हमेशा शांत रहते हैं, इन्हें क्रोध नहीं आता। लक्ष्मी जी जो जिन्हें करमाला जो हाथ में लेकर आई थी भगवान विष्णु को पहना दी। तो ये प्रमाण देती है कथा, इस बात का विश्वास देती है कि जहां शांति है वहां लक्ष्मी है, जहां धर्म है वहां लक्ष्मी है, जहां मर्यादा है वहां लक्ष्मी है। तो इसलिए जिस परिवार में शांति है, निरोगता है, मर्यादा है और उसमें जो व्यवहार है वो लक्ष्मी का रूप है। धन तो सबके पास ही होता है, थोड़ा बहुत जो भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है, सुतधारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हर कथा तो तुलसी दुर्लभ हो। यानी धन से व्यक्ति के पाप खत्म नहीं होते, धनवान होने छिप तो जाते हैं, आज के समय में सम्मान करते हैं। पत्नी सुंदर होने से ऐसा नहीं है उसके पाप कर्म छिप जाएंगे, पुत्र संतान में पुत्र हो जाने से ऐसा नहीं उसके पाप कर्म छिप जाएंगे। पाप कर्म काटने के लिए एक ही साधन है कि उसकी संगत अच्छी हो, सत्संग में जाए और भगवान की भक्ति करे। जहाँ भगवंत हैं वहाँ लक्ष्मी है, वहीं सभी देवता हैं। तो दिवाली का जो पर्व है वो आध्यात्मिक पर्व भी है कि भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। और एक प्रमाण मानिए, पहले राम का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद में लक्ष्मी की कृपा हुई, लक्ष्मी का भ्रमण रात्रि को हुआ। इसलिए पहले भगवान की पूजा करिए, उसके बाद लक्ष्मी की पूजा करिए। और आज रमा एकादशी है मित्रों, आज से ही जो आपके मन में हो अनुष्ठान शुरू कर दीजिए, जिससे भगवान की कृपा आपका मनोरथ सिद्ध हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार, आप सभी पर भगवती देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दीपावली पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी के मनोरथ सिद्ध हो। नमस्कार, जय श्री राधे।